सीधा सादा, क्योंकि हम ही हैं असली। कनाडा से एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल कनाडा में एक और भारतीय गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा दुनके की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुक्खा एक कैटेगरी का गैंगस्टर बताया जाता है। उसे एनआईए की वांटेड लिस्ट में भी शामिल किया गया था। सुक्खा खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था और कनाडा में बैठकर भारत में अपने गुर्गों के जरिए आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब विदेश में बैठकर भारतीय दुश्मनों की इस तरह से हत्या की गई हो। इससे पहले कनाडा में जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। सुखबिंदर सिंह उर्फ सुक्खा की हत्या ऐसे वक्त हुई है जब निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच में तनाव चल रहा है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जून में कनाडा में एक गुरुद्वारे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा की संसद में निज्जर की हत्या में संभावित तौर पर भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया था। इस साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरुद्वारे की पार्किंग में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। उसे दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। निज्जर भारत की वांटेड लिस्ट में शामिल था। वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स का सदस्य भी था। वो संगठन के संचालन, प्रशिक्षण और नेटवर्किंग से लेकर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम किया करता था। भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने साल 2020 में एक अभियान चलाया था। इसमें खालिस्तानी नाम के एक अलग देश की मांग की गई थी। इस ऑनलाइन अभियान का नाम सिख रेफरेंडम 2020 था। इसमें भी निज्जर शामिल था। इसके बाद उसके गाँव में उसकी जमीनों को एनआईए ने जब्त कर लिया था। फिलहाल जिस तरह से अब एक और हत्या कनाडा में हुई है उससे क्या तनाव और बढ़ेगा इसको लेकर हर कोई सोच रहा है, क्योंकि पहले ही जिस तरह से निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत में तनाव लगातार बढ़ रहा है और भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस समय कनाडा के जो नागरिक हैं उनकी भारत में एंट्री पर फिलहाल बैन की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि भारत ने इस पे कड़ा रुख इख्तियार किया है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। सीधा सादा न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।